कपिल सर, क्या इतिहास इसका रहा है और इतिहास का राजनीतिक इस्तेमाल अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे होता रहा है? होते हुए देखता हूं तो बड़ी परेशानी होती है। और देखिए, मेरे बीच में कोई ना बोले, मैंने किसी मैं के ये बीच में सुनिश्चित करूंगा सर, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। बोलिए। सबसे पहले तो इन्हें इतिहास में ये पता चल जाए कि उसी सिराजुद्दौला को, मीर जाफर को हटा के फिर अंग्रेजों ने दोबारा फिर बंगाल का नवाब बनाया था। जरा ये भी याद कर लें, जिस सिराजुद्दौला का ये जिक्र कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने हटाया था, वो भी इतिहास में पढ़ दें कि उसको दोबारा फिर सिराजुद्दौला को क्यों बनाया था, मीर जाफर को हटा करके। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब गद्दारी की बात हो रही है तो एक नेता जो पार्लियामेंट से कागज तक फाड़ देती है कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को बाहर निकालो, और वही नेता आज बांग्लादेशियों के घुसपैठियों की हिमायती बनके उनके राशन कार्ड भी बनवाती है, उनके वोटिंग कार्ड भी बनवाती है। तो ये जनता जानती है कि गद्दारी कौन कर रहा है इसके अंदर। एक साहब ने अभी आपकी बात उठाई सावरकर की, आज विषय सावरकर नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, इनके नेहरू जी 13 बार जेल गए थे। मुझे एक जेल बता दीजिए जिसमें नेहरू जी ने चक्की चलाई हो, जिसमें कोलू चलाया हो, जिसमें उनको उल्टा टांगा गया हो, जिसपे उनके ऊपर कोड़े बैठाए गए हों। उनको तो खानसामा भी उनकी मर्जी का दिया जाता था। इसलिए सावरकर के बारे में जाने बिना अपने हाथ से किताब लिखी, इसलिए उनको पता चल गया है। कौन से इतिहास में देखा? मानो जी आप बोलिए अपनी बारी में। नहीं, मानो जी प्लीज, बाकी लोग की ऑडियो डाउन रखिए। एक बार कपिल सर की बात पूरी हो जाए फिर बाकी लोग बोलेंगे। बाकी लोग की ऑडियो डाउन रखिए, पहले कपिल सर की बात पूरी हो जाए। कपिल सर बोलिए। आपके बीच में आप अपनी बात पूरी करिए। इनका जवाब नहीं होगा। मुझे एक जेल बता दे, नेहरू की मुझे बता दे। मुझे बताइए, दावा की जेल से किसने छुड़वाया था नेहरू को बागी बांध करके? 1946 में कश्मीर की जेल से किसने छुड़वाया था नेहरू को? और छोड़िए, मुझे एक बात बताइए, जो ये स्वदेशी करते रहे, 15 अगस्त 1947 को इन लोगों ने एक अंग्रेज माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल को बनाया था। जवाब दे मुझे। 15 दिन फौज के सैनिकों को 1972 तक फ्रीडम फाइटर क्यों नहीं डिक्लेयर किया था? उनको भारत की सेना में वापस नहीं लिया गया था। अरे क्या इतिहास आप बताते हैं आप लोग आकर के? फिर जब टॉलरेंस की बात करते हैं, शाहजहां शेख ने क्या जुल्म नहीं किए? ये आपकी टीएमसी जो उनसे मिलकर के गद्दारों से हिंदू औरतों में वह जुल्म करवा रही है, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है। शर्म करिए आप लोग। जिस दिन आपके परिवार के ऊपर ये चीजें पड़ेगी तब आप जानेंगे। आप भूल गए हैं कि 16 अगस्त 1946 के दिन डायरेक्ट एक्सचेंज में कलकत्ता में क्या हुआ था? श्रीमान जी याद कर लीजिए उस इतिहास को भी, उस इतिहास को मत भूलिए और मुझे इतिहास में समझाइए। मैं तथ्य पे बात करता हूँ, मेरा एक तथ्य बताइए, बंगाल में क्या हुआ 16 अगस्त 1946 के दिन? जवाब देंगे? ठीक है मानो जी, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, शाहजहां शेख से लेकर सिराजुद्दौला को लाने तक। आपने इनकी बातें सुन ली। इन्होंने हिंदू मुस्लिम गिनवा दिया, इन्होंने सिराजुद्दौला की बातें कर दी, इन्होंने बहुत सारे इतिहास गिनवाए। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन से इतिहास की किताब इन्होंने पढ़ी है? मैंने आजादी के बाद वाली पढ़ी है कि सावरकर जी की वाली पढ़ी है? अब दूसरा सुन लीजिए, इनको क्षमता नहीं है सुनने की, लेकिन इनको सुनना होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपे के चैनल में मैं बताना चाहता हूँ, आपे के चैनल में मैं बताना चाहता हूँ, जब ये सावरकर की बात करते हैं ना, बात करते हैं नेहरू की, बात करते हैं गांधी की, 1946 की जब ये बात करते हैं तो मुस्लिम लीग के साथ किस पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बनाई थी? अतुल पाटिल जी, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा विरोध करती रही, इतिहास के मुद्दे पर वर्तमान की सियासत न हो। टीएमसी ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे पर कांग्रेस की राय क्या है? अतुल पाटिल जी, अतुल ठीक है अतुल जी, चल रहा है चौड़ाई पर वो खत्म कीजिए। ये इतिहासकार कपिल कुमार जो है इनकी एक पढ़ते बोलता हूँ। ठीक है बोलिए अतुल जी। इनको शांत कीजिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि मैंने जिस शांति से इतना नेहरू पर झूठ बोलने के बाद भी सुना हूं, तो कपिल कुमार जी मुझे शांति से सुनेंगे। आप वरिष्ठ है, आप इतिहासकार है, और आप कितने गलत इतिहासकार है मैं 2 मिनट में बताता हूँ। सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, ही वाज असैसिनेटेड। सिराजुद्दौला को मार डाला गया था, मीर जाफर बना, मीर जाफर को हटाकर उसके बेटे मीर कासिम को बनाया गया। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसको भी हटा दिया गया और सीधा अंग्रेज का शासन आया था। तो ये अंग्रेजों की दलाली और भाजपा की दलाली जो है, ये हमारे सामने बैठकर ना कीजिए इतिहासकार बनकर। झूठा इतिहास मत बताइए।
टोकरी सिलता था सावरकर नाम का देशद्रोही टोकरी सिलता था टोकरी। ठीक है पाटिल साहब, मेरा भी सवाल था, कांग्रेस हमेशा इस बात को लेकर मुकर रही है। पाटिल जी, तुम्हारे लाखों लोग पाटिल जी, पाटिल जी, पाटिल जी, क्या टीएमसी के मुद्दों से कांग्रेस सहमत है? पाटिल जी, तुम इतिहास बता रहे हो, बीच में तुम दीदी का जवाब दे दो, इतिहास की बात छोड़ो, तुम मुझे दीदी यह बताओ कि जिस दीदी ने भारत बांटे थे, आज वही दीदी मेहरबान क्यों बनी हुई है? अंग्रेजी की मुसलमानियों की क्यों बनी हुई है? क्यों दीदी के नीचे साया शेख जैसे बन पाटिल साहब जो मेरा सवाल है, है तो क्या टीएमसी के मुद्दे से, टीएमसी के आरोपों से कांग्रेस सहमत है? मैं पहले इन्होंने जो नेहरू जी के ऊपर आरोप आपने किए बोल लिया उस उसको सही पर, कर आपने बोल लिया उस पे, नहीं हाँ। नहीं टोकरिया सिलता था सावरकर आपने नाम बोल का लिया, आदमी। ठीक है, ठीक सुभाष चंद्र बोस के आर्मी के खिलाफ अंग्रेजों के आर्मी में लोगों को हिंदू लोगों को भर्ती होने के लिए कहता था। जब कलकत्ता में कत्ल हुआ तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या टीएमसी के आरोपों से कांग्रेस सहमत है? सिराजुद्दौला को लेकर जो चर्चा हो रही है, क्या उससे कांग्रेस सहमत है? पाटिल साहब, पाटिल साहब, पाटिल साहब, नहीं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पाटिल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पाटिल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस सहमत है कि सिराजुद्दौला पर बंगाल में सियासत होनी चाहिए? देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं, जो बीजेपी परोसेगी ना वापस उसको वैसे ही मिलेगा। ये सारा गंदा काम बीजेपी करती है। जनार्दन रेड्डी जैसे जिसके ऊपर 9 सीबीआई के केसेस है, जेल में पड़ा है, उसको पार्टी में लेते शर्म नहीं आती इनको? जिंदल मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या सिराजुद्दौला पर सियासत ठीक है? पाटिल साहब, इस देश का प्रधानमंत्री सिराजुद्दौला साहब, सिराजुद्दौला को लेकर पाटिल साहब, क्या सियासत सही है? देखिए भाजपा इस देश में हिंदू मुस्लिम करता है और ऐसे फर्जी सिराजुद्दौला का मुद्दा तो बीजेपी लेकर आई नहीं है। सिराजुद्दौला को लेकर बीजेपी तो लेकर मुद्दा ही नहीं है पाटिल साहब। बीजेपी ने ही इतिहास का सारा ये किया गलत। कहा कहते गोरखनाथ, गुरु नानक, ये एक साथ बैठे थे, एक 11वीं सदी में 15वीं सदी में देश के प्रधानमंत्री। मेरे सवाल का जवाब दीजिए पाटिल साहब, क्या सिराजुद्दौला पर राजनीति ठीक है? ये फर्जी इतिहासकार बैठा है, वैसे फर्जी पाटिल साहब ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना पाटिल साहब, क्या सिराजुद्दौला पर सियासत ठीक है बंगाल में टीएमसी की? कहीं पर भी इतिहास जो हो गया है 1947 में इस देश ने एक संविधान स्वीकारा, जो भूतकाल में हो गया है उसे छोड़कर नया देश सबको साथ लेकर भाईचारे से खड़ा करने का उस वादा और सौगंध जो है वो इस देश के संविधान के साथ ली थी, जो बार बार इस देश में बीजेपी। ठीक है सिकंदर जी, अगर आपकी आवाज आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है, क्या वजह है कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है बीजेपी के लिए सूटेबल है? बीजेपी कभी हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स करते ही नहीं, क्योंकि बीजेपी बंगाल नहीं पूरा देश में मोदी जी का जो काम है, जो लोगों को घर घर में पहुंचा है, लोगों के घर घर में पानी गया है, लोगों के लिए जो काम किया है, हम उसको लेके वोटर के पास जाएंगे। हाँ, और जरूर टीएमसी ने क्या चोरी किया है, टीएमसी के मंत्री के घर घर से 40 लाख रुपया, कितने लोगों को रेप किया गया है, कि कैसे बहन के ऊपर अत्याचार हुआ है। जनता जनार्दन को बोलेंगे शमशान और कब्रिस्तान की बात किसने की थी? अरे कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस शमशान और कब्रिस्तान की बात किसने की थी? चिंता कीजिए। 80 और 20 की बात कौन करता है? बात यह है कि ये बार-बार हिंदू मुस्लिम बोल के ममता जी तुष्टीकरण का राजनीति करना चाहता है। यही ममता जी बोले थे ना कि जो गाय दूध दे सकता है मैं उसका लाख खाने के लिए तैयार हूँ, और वो लाख का परिणाम आज बंगाल देख रहा है। उस लाख का परिणाम आज खगड़ागढ़ में ब्लास्ट है, वो लाख का परिणाम आज संदेश खाली में शाहजहां शेख है, उसी लाख का परिणाम कलकत्ता में जो फिराद हकीम का मिनी पाकिस्तान है। तो तुष्टीकरण का राज